सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ये वीडियो में समझेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स का जो चैप्टर 10th, ये न्यू एनसीईआरटी बुक है। चैप्टर 10th जो कि सर्कल्स के बारे में है, उनका एक्सरसाइज 10.2 का 12 नंबर क्वेश्चन आज हम समझेंगे। इससे पहले मेरा सारे क्वेश्चन का सिंगल वीडियो बना चुका है। आपको जो भी क्वेश्चन का डाउट है, मेरा चैनल को विजिट करके वो क्वेश्चन देख सकते हो, ताकि आपको सारे एक्सरसाइज का सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने का जरूरत नहीं। जो आपको डाउट होगा वो आप देख सकते हो। ओके, ये आपका एक्सरसाइज 10.2 यहाँ पे देख पा रहे हो। ये 10.2 का 12 नंबर क्वेश्चन आज हम डिस्कशन करेंगे। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को पहले समझते हैं क्या है। यहाँ पे देखिए, ये डायग्राम में थोड़ा बच्चों ने रफ कर दिया है, मतलब थोड़ा राइटिंग कर दिया, तो थोड़ा ये दिख रहा है। फिर भी मैं आपके लिए स्पेशल ड्राइंग किया हूँ, मतलब आपको दिखा दूंगा। चलिए पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। ए ट्रिंगल ए बी सी, एक ट्रिंगल ए बी सी जो कि ड्रॉन टू ए सर्कमस्क्राइब ए सर्कल से को टच करके वो बना गया है। उसके अंदर देखिए सर्कल का 3 साइड आपका टच किया हुआ है। ओके, जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर, ओ टू डी जो भी है, यहाँ पे रेडियस, ये जो सर्कल का रेडियस आपको 4 सेंटीमीटर दे दिया, और वो बोल रहा है एक रेडियस 4 सेंटीमीटर सच दैट द सेगमेंट जो बीडी सेगमेंट एंड डीसी सेगमेंट आपका इनटू व्हिच बीसी इज डिवाइडेड, ये बीसी को डिवाइड किया है बाय द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बी में, और जैसा ये आपका ये 8 सेंटीमीटर होगा, बीडी 8 सेंटीमीटर और आपका डीसी 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द साइड ऑफ साइड ए बी एंड एसी, ए बी और एसी का लेंथ का क्या है वो पूछ रहा है। ओके, पहले ये देखिए, मैं यहाँ पे आप लोग के लिए नोट किया हूँ, आप देख लीजिए। उसके बाद फिर मैंने आपको रफली समझाऊंगा, उसके बाद फिर लिखने का तरीका समझाऊंगा। ओके, ये आपका 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख पा रहे हो। यहाँ पे ये जो रेड कलर में लिखा हूँ, आप एक बुक में जो मैंने रीड करवाया वही क्वेश्चन है। ओके, तो यहाँ पे आप देखो बच्चों, यहाँ पे क्या दिया है, सर्कल दिया है, रेडियस 4 सेंटीमीटर दिया है। ये बोलता है ये रेडियस आपका बी सी को ऐसे डिवाइड किया है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में, जैसा ये आपका 8 सेंटीमीटर, ये आपका 6 सेंटीमीटर। ओके, हमको गिवन दिया क्या है, 3 चीज हमको गिवन दिया है। ये 4 सेंटीमीटर है रेडियस, और बी डी दिया है 8 सेंटीमीटर, और सी डी दिया है 6 सेंटीमीटर। हमको निकालना है तो ए बी का लेंथ कितना है और एसी का कितना है, ये हमको निकालना है। कैसे निकालोगे बच्चों, यहाँ पे ध्यान दो, हमको सिर्फ इतना बोला गया है। अभी हम क्या करेंगे, मैं एक डायग्राम बनाने का, रफ टेस्ट तो बनाना ही आपको। तो यहाँ पे क्या करोगे, पहले आपको सारे पॉइंट को ज्वाइंट कर दीजिए, सारे पॉइंट को ज्वाइंट कर दिए सेंटर से पूरा ज्वाइंट कर दिए। और यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है आपको नामकरण कर दीजिए, जैसे एफ और ई और एफ दिया हूँ, बराबर, ये आप ई और एफ दे दीजिए, और इसको भी ज्वाइंट कर दीजिए सारे। सेंटर से आपको पॉइंट, मतलब एंगल के साथ आपका पॉइंट जो वर्टेक्स है उसको ज्वाइंट कर दीजिए, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइंट कर दीजिए, आपका ऐसे फिगर बन जाएगा। अभी हमको क्या गिवन दिया है, मैं रफली समझा रहा हूँ बच्चों, उसके बाद फिर कैसे लिखने का तरीका, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर्कल चैप्टर में। ओके, अब ध्यान से सुनिए, बहुत इजी है, थोड़ा लेंथ मतलब थोड़ा लॉन्ग है, बट बहुत इजी है। बेसिक चीज को समझो पहले। तो यहाँ पे बच्चों क्या करना है, आपको इतना चीज हमको दिया गया 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये एक सर्कल है। ओके, ये आपका एक्सटर्नल पॉइंट है, आप समझ पा रहे हो, ये सी आपका एक्सटर्नल पॉइंट है। तो यहाँ पे ये सर्कल के ऊपर सी डी और सी एफ, ये दोनों टांजेंट है। ओके, ये दोनों टांजेंट है, तो दोनों का लेंथ ये 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर होगा। थ्योरम 10.2 के हिसाब से कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट से टांजेंट नहीं होगा तो इक्वल लेंथ है, तो ये 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर। ओके, और यहाँ पे ये एक पॉइंट है एक्सटर्नल पॉइंट, ये सर्कल के ऊपर ये ड्रॉ किया है, ये बी डी और बीई, आपका ये 8 सेंटीमीटर गिवन दिया है, तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल है थ्योरम 10.2 के हिसाब से। ओके, यहाँ तक समझ गए। बट यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे जो एक्सटर्नल ए पॉइंट से जो टेंजेंट आया है उसका लेंथ को हमको पता नहीं है, इसलिए आपको कोई भी ए ई को आप x सेंटीमीटर पकड़ लीजिए, तो ये 1 सेंटीमीटर होगा, तो ये भी 1 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये दोनों हमको पता नहीं है, इसके लिए 1 सेंटीमीटर पकड़ लो, तो हो गया।
अभी अभी हमको मिल गया। अच्छा बच्चों, यहाँ पे और एक चीज मेरे को बताइए, तो हम एरिया कंसेप्ट को लेके हम यहाँ पे निकालेंगे। ओके ओके, यहाँ पे देखिए बच्चों, ये लेंथ का कितना होगा 6 सेंटीमीटर, यहाँ से सी से डी 6 और डी से बी आपका 8 सेंटीमीटर, मतलब 6 और 8 आपका 14 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। और ये आपका कितना सेंटीमीटर होगा, सी बी आपका 14 सेंटीमीटर हो गया। ए बी कितना होगा, ये आपका x है और ये 8 है, मतलब 8 प्लस x सेंटीमीटर। और ए सी कितना हो जाएगा 6 प्लस x सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 6 है, यहाँ से यहाँ तक x है, मैं जो समझाया। ओके, तो तीनों साइड हमको मिल गया। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे ना, ए बी सी का हम एरिया निकालते हैं। पहले एरिया निकालने का, बड़ा ट्रायंगल का एरिया निकाल का, फिर बाद में आपको क्या करना है, आप और एक चीज में थोड़ा हिंट्स बता देता हूँ, लिखने का तरीका मैं कैसे मैं नोट्स में बता दूंगा। ये जो ट्रायंगल देख रहे हो ना ए बी सी का, ये ट्रायंगल का पहले एरिया निकालो। कि एरिया कैसे निकालेंगे ना, हम पेरीमीटर के हिसाब से एरिया निकालेंगे। एस बच्चों हम प्रीवियस क्लास में पढ़े हैं, एस क्या है ना 2s और एस पता है, 2s क्या है, तीन साइड का एडिशन, एस क्या है ना पेरीमीटर, हाफ ऑफ द पेरीमीटर। ओके, तो एस निकाल के उसके बाद फॉर्मूला डालेंगे, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी का रूट ओवर एरिया, वो क्योंकि तीन साइड हमको पता है, तो उसी हिसाब से आपको यहाँ पे करना है, तो एरिया निकाल देना। उसके बाद आप ध्यान दो, ये बड़ा ट्रायंगल का एरिया निकल गया। यहाँ पे देख पा रहे हो मैं जहां जिसके ऊपर पेन चला रहा हूँ, देखो ओ ए सी या ओ सी ए, जो जैसा भी बोल सकते हो, ये एक ट्रायंगल है और ये एक ट्रायंगल है, आप देख पा रहे हो, और ये एक ट्रायंगल है, 3 ट्रायंगल। तीनों ट्रायंगल का एडिशन करोगे तो बड़ा ट्रायंगल का हो जाएगा एरिया। ओके, पहले तीनों ट्रायंगल का हम निकालेंगे। क्यों निकालेंगे ना, यहाँ पे हमको एक ये देखिए, ये एक ट्रायंगल है, इसमें ये 4 सेंटीमीटर रेडियस दिया है, और रेडियस टैंजेंट, ये टैंजेंट है, टैंजेंट के ऊपर क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, ये 90 डिग्री होता है। ओके ओके, तो यहाँ का ये क्या है राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ये ट्रायंगल में क्या है ना, एरिया निकालेंगे, हाफ इंटू लेंथ बेस इंटू परपेंडिकुलर। आपका यहाँ पे ये एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ इंटू ओ डी जो कि परपेंडिकुलर हाइट इंटू बेस, आपका बेस हो गया ये, इसको यह पता है, ये पता है, तो ये एरिया निकल जाएगा। चलिए मैं नोट्स में कैसे बनाया तो आपको समझ जाओगे धीरे धीरे। पहला चीज हमको बड़ा एरिया का क्या निकालना है, एरिया निकालने का, बड़ा ट्रायंगल का एरिया निकालना है। चलिए अभी हमको क्या क्या दिया है आप देखो, यहाँ पे लिखने का सी डी 6 सेंटीमीटर और बी डी आपका 8 सेंटीमीटर, रेडियस 4 सेंटीमीटर, ये गिवन साइड में लिख दिया गिवन। ओके, अभी क्या करोगे ना, फिगर के बारे में मैं बोला था ज्वाइन कर लो, ओ सी ओ ए ओ बी, आप जो फिगर के बारे में थोड़ा आपको लिखना है। लेट द सर्कल टचेस द अदर साइड ए बी एस सी एट पॉइंट ई और एफ, ये ई और एफ पॉइंट में टच किया है रेस्पेक्टिवली। लेट अस द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ए एफ को एक्स सेंटीमीटर पकड़ो, इतना ही आपको लिखना है। उसके बाद चलते हैं ट्रायंगल एबीसी, ये मेरा कैमरा में एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है, इसके लिए मैं एक दूसरा ट्रायंगल आपके लिए निकाला हूं। अभी ये फिगर को आप टच देखिए तो क्या है, अभी ये फिगर को मैं साइड में रखता हूं और साइड में रख के आपको समझाता हूं। ओके, अभी ट्रायंगल एबीसी आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ट्रायंगल एबीसी में ओके, सी एफ और सी डी आपका 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर होता है, ये 6 सेंटीमीटर ओके, और बी ई और बी डी आपका ये 8 सेंटीमीटर था, 8 सेंटीमीटर जो मैं आपको समझाया था, और ये x सेंटीमीटर पकड़े तो ये भी 1 सेंटीमीटर होगा। ओके, समझ गए। अब बी ए बी आपका कितना होगा, ये ए बी आपका कितना होगा, तीन साइड हमको चाहिए क्योंकि बड़ा ट्रायंगल का एरिया निकालने का हमको 3 साइड का मेजरमेंट हमको चाहिए। अभी ए बी कितना होगा ना, ए बी इक्वल ए ई प्लस ई बी, ऐसे लिखा हूं बच्चे देखो, ए ई इक्वल ई बी। ओके, लिखा हूं, तो ये क्या हो जाएगा आपका ना, ये हमको x पता है, x क्योंकि ये x है तो ये x मैं ऐसे लिखा हूं, टैंजेंट ऑन द एक्सटर्नल पॉइंट सी से, ये थ्योरम 10.2 के हिसाब से ये सब इक्वल हो गया मैं जो बताया। अभी क्या करोगे ना, ये आपका हो जाएगा कितना ना, x 8 प्लस x सेंटीमीटर, कौन सा ए बी, और ये क्या हो जाएगा बी सी आपका
BC आपका क्या हो जाएगा ना, BD प्लस DC, मतलब 6 प्लस 8, 8 प्लस 6 कितना हो जाएगा 14 हो गया, ये 14 हो गया, क्योंकि दोनों का एडिशन ये 14 और ये कितना हो जाएगा 6 प्लस x हो जाएगा। हमको तीनों साइड मिल गया, लेकिन ये x के साथ मिला, मतलब वेरिएबल के साथ मिला। ओके, जो भी है तीन साइड हमको मिल गया। अब भी हम क्या करेंगे ना, एरिया निकालने के लिए हमको 2s फॉर्मूला, s फॉर्मूला डालना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे आ जाइए दूसरा पेज में, दूसरा पेज में आ जाइए। तो यहाँ पे दूसरा पेज में मैंने लिखा हूँ 2s निकालने का, क्योंकि तीन साइड हमको पता चल गया। तो तीन साइड पता चल गया तो हमको क्या करना है ना, s फॉर्मूला के हिसाब से उनको एरिया निकालना है। ओके, तो यहाँ पे 2s, 2s क्या है ना, यहाँ पे देख पिक्चर देखो, 2s मतलब पेरीमीटर, 2s मतलब क्या है पेरीमीटर, AB प्लस BC प्लस CA। AB हमको मिला है कितना ना 8 प्लस x है, और ये मिला 14 प्लस ये मिला 6 प्लस x है। मैं वही वैल्यू डाल दिया, और ये डालने के बाद ब्रैकेट खोल दीजिए, सिंप्लीफाई करो। तो x प्लस 8 प्लस 14 प्लस 6 प्लस 8, तो लाइक फैक्टर, लाइक को लाइक के पास ले आओ, मतलब x प्लस x कितना हो जाएगा 2x लिखा हूँ, और ये 8 14 6 ये मिलाकर 28 हुआ। तो ये 28 प्लस 2x, इसमें कॉमन क्या है 2 है, तो यहाँ पे ब्रैकेट देकर लिख दिया 2, 14 हो जाए 14 प्लस x, इसको खोलोगे तो वही मिल रहा है, क्रॉस चेक कर लो, 14 2 जा 28 और 2x हो गया। ये क्यों किया मैं बाद में बताता हूँ, क्योंकि मेरे को 2s से s निकालना है, 2 डिवाइड करना है, तो s निकाला। s का फॉर्मूला क्या है ना, s/2, तो s हमको 2s/2, 2s/2 तो s, तो 2s से 2 डिवाइड करोगे तो s मिलेगा, तो ये हाफ ऑफ 2s, तो 2 डिवाइड किया, 2 डिवाइड किया तो ये 2 2 कट गया, तो 14 प्लस x सेंटीमीटर हो गया s, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्रिंगल। ओके, ये s निकल गया। उसके बाद फॉर्मूला आप डाल दीजिए, फॉर्मूला क्या, एरिया ऑफ द ट्रिंगल ABC। ABC का ट्रिंगल क्या हो जाएगा, s इंटू s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c का रूट ओवर। ये a क्या है बच्चों, आपको पता है a b c क्या, s तो निकल गया, a b c क्या पता है, ये जो स्मॉल a बेटा, ये कैपिटल A जो एंगल है उसका फ्रंट साइड। ओके, तो ये एंगल A है, A का ऑपोजिट साइड में जो साइड है फ्रंट का, तो CB, ये CB का लंबाई, A का नहीं, ये CB का, ये A का कैपिटल A का सामने स्मॉल a हो जाएगा, ये कैपिटल C का स्मॉल c हो जाएगा, और B का B हो जाएगा। ये साइड काफी बच्चों कंफ्यूज होते हैं A B C में, ये प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े हैं। ओके, चलिए, तो यहाँ पे सबका वैल्यू आप डाल दीजिए। तो s का पता है 14 प्लस x, और s का पता है 14 प्लस x, ये माइनस, यहाँ पे एक बड़ा ब्रैकेट देना है क्योंकि आपको s जो है ना 2 टर्म है इसमें, तो 14 प्लस x माइनस a कितना है, a मतलब कौन सा, मैं आपको पता है a मतलब कौन सा, ये साइड मतलब BC आपका 14 है, तो 14 डाल दिया। ओके, फिर s 14 प्लस x माइनस b कितना मिला, b आपका क्या, ये साइड मतलब AC आपका कितना 6 प्लस x है, समझ गए। तो सबका वैल्यू मैंने डाल दिया, और c का वैल्यू यहाँ पर डाल दिया। डालने के बाद मैं कैसे सिंप्लीफिकेशन किया हूँ आप देख लीजिए। देखिए, ये ब्रैकेट हटाया, मतलब ये 14 प्लस x माइनस 14 हो गया, यहाँ पे 14 प्लस x माइनस, ये ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस 6 माइनस x हो जाएगा। ओके, माइनस x हो जाएगा, ये 14 प्लस x माइनस 8 माइनस x। अभी लाइक को लाइक टर्म के पास ले आओ, अभी क्या 14 प्लस x। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा ना 14 माइनस 14, ये कट हो जाएगा, तो आपको बचेगा कितना x, और इसी ब्रैकेट में देखो 14, ये प्लस x माइनस x, ये कट हो जाएगा, तो यहाँ पे 14 से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा 8, और यहाँ पे देखो प्लस x माइनस x कट हो जाएगा, 14 से x 8 जाएगा तो कितना 6 हो जाएगा। बच्चों समझ गए, ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और नहीं समझ पा रहे तो बार बार मेरे वीडियो को देखो ताकि आप अच्छा से समझ पाओगे मैं क्या बोल रहा हूँ। ओके, यहाँ पे आप देखो 14 प्लस x, ये 8 6, ये 8 6 है कितना 48 x हो गया, तो 14 प्लस x और 48x एज इट ऐसे रखो, उसका रूट ओवर। ओके, एज इट सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका हो गया तो एरिया ऑफ द ट्रिंगल ABC, ये समझ गए। उसके बाद हमको क्या करना है, ये छोटा छोटा ट्रिंगल का पहले इसका एरिया निकालते हैं, फिर इनका एरिया निकालते हैं, फिर इनका एरिया निकालते हैं, निकाल के तीनों को ऐड कर देंगे। तीनों को ऐड करोगे जितना आएगा बड़ा ट्रिंगल का एरिया उतना आएगा, समझ गए बच्चों। हम अलग अलग निकालेंगे, उसको एडिशन करेंगे एक साइड में रखेंगे और इसका एक साइड रखेंगे, और वो इक्वेशन को सॉल्व कर दो।
तो x का वैल्यू मिल जाएगा, x का वैल्यू मिल जाएगा तो आपका ए बी हो x प्लस 8, तो सॉरी 8 प्लस x का वैल्यू आपको मिल गया तो इसका आपको मिल जाएगा। चलिए अभी छोटा छोटा ट्रिंगल जो है उसका हम ये एरिया निकालते हैं। ओके, पहले ट्रिंगल कोई भी ओ बी सी, ये नीचे वाला का मैंने एरिया निकाल रहा हूँ। आप देख पा रहे हो नीचे वाला का एरिया, ये ट्रिंगल का, ट्रिंगल ओ बी सी। अब ध्यान दो, ये जो ट्रिंगल को मैं बार बार चला रहा हूँ, यहाँ पे देखो ये हाइट ऑफ द ट्रिंगल, ये आपका कितना 4 सेंटीमीटर आपको ये दे दिया कि नहीं, ये 4 सेंटीमीटर, ये हो गया हाइट हो गया, और ये आपका बेस हो जाएगा। बेस आपको कितना मिला, ये 14 मिला, तो इसका मतलब हाफ इंटू 4 इंटू 14, 2 2 जा 4, 14 2 जा 28, ये 28 सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा ये ट्रिंगल का एरिया। यहाँ पे लिखा हूँ देखो, हाफ इंटू ओ डी प्लस बी सी, तो ये हो गया 28 सेंटीमीटर। फिर हम निकालते हैं किसका ना, ओ सी ए, मतलब ये ट्रिंगल का, ये साइड लेफ्ट साइड में जो ट्रिंगल है ये ट्रिंगल का निकालते हैं। ये आपका हो जाएगा हाइट, वो एफ आपका भी 4 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये भी रेडियस है 4 सेंटीमीटर, और ये इसका कितना वैल्यू है 6 प्लस एक्स है, 6 प्लस एक्स ही डालने का। आप देखो कैसे किया हूँ, हाफ इंटू ओ एफ इंटू ए सी, तो हाफ इंटू 4 इंटू ए सी की जगह में 6 प्लस एक्स लिखा। इसको सॉल्व कर दो, 2 2 जा 4, तो ये 2 इंटू एक्स प्लस एक्स, मतलब 2 6 जा 12 और 2x, 12 प्लस 2x सेंटीमीटर हो गया। अभी एरिया ऑफ ट्रिंगल ओ ए बी, उसका भी निकालो, ये एरिया का भी निकालोगे तो ये भी आपका 4 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये भी रेडियस 4 सेंटीमीटर, ये और इसका वैल्यू कितना x प्लस 8, ऐसे एज इट सिमिलरली आप जैसा उसका दो ट्रिंगल का निकाला ऐसे निकालो, तो ओ ई इंटू ओ बी, तो ओ ई आपका 4 सेंटीमीटर और ए बी आपका 8 प्लस एक्स है, और 2 2 जा 4, आपका 16 प्लस 2x सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ये तीनों ट्रिंगल का एरिया निकल गया। अब ये तीनों ट्रिंगल का एरिया का सम और ये बड़ा ट्रिंगल का एरिया दोनों इक्वल होगा, तो एज इट ऐसे ही लिखा हूँ, एरिया ऑफ ए बी सी, ट्रिंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रिंगल ए बी सी इक्वल एरिया ऑफ ट्रिंगल दिस प्लस दिस, एरिया ये एंगल का एरिया प्लस ये एंगल का एरिया प्लस ये एंगल का एरिया। कुछ गलत बोला हूँ बेटा, ये ना, तो बड़ा ट्रिंगल, ये तीनों ट्रिंगल का एरिया को एडिशन करके ये एंगल हो रहा है, और ये हमको मिला है, ये हम पहले से हमको मिला है, कौन सा क्या मिला था पहले ना, हमारा एरिया निकलता 14 प्लस एक्स इंटू 48 एक्स का रूट ओवर, ये मिला था। तो मैं लेफ्ट साइड में उसका वैल्यू डाल देता हूँ, लेफ्ट साइड में मैंने उसका वैल्यू डाल दिया, 14 प्लस एक्स 48 एक्स उसका रूट ओवर था, और इसका एरिया ऑफ ओबीसी ट्रिंगल का 28 था, और इसका ओसीए का 12 प्लस 2x था, और एरिया ऑफ ओ ए बी का आपका 16 प्लस 2x था। ओके, सारे वैल्यू डाल दिया। अभी हम लेफ्ट साइड और राइट साइड को सॉल्व करते हैं, ये इक्वेशन को हम सॉल्व करना है। ओके, चलिए 1 बाय 1 स्टेप, चलिए ये यहाँ तक समझ गए बच्चों, आगे चलते हैं। ओके, कैसे मैं सॉल्व किया हूँ, ये रूट ओवर रहता है तो आपको ध्यान देना है, ये रूट ओवर सिंबल को हटाना है। कैसे हटाएगा मैं बोलता हूँ, पहले हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं। तो ये लेफ्ट साइड को एजिट रखा, राइट साइड को देखो ब्रैकेट हटाया, और 28 प्लस 12 प्लस 2x प्लस 16 प्लस 2x। ओके, अभी लाइक को लाइक के पास ले आओ, नंबर को पहले ऐड कर दो, 28 और ये 12 प्लस 16, ये टोटल 56 हो गया। यहाँ पे 2x प्लस 2x मतलब 4x हो गया। ये समझ के लेफ्ट हैंड साइड एजिट मैंने उतार रहा हूँ। ओके, ये ऐसे ही आ रहा है। अभी यहाँ पे देखो ना, इसमें आप कॉमन क्या आ रहा है ना, 4 आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आएगा तो 14 प्लस एक्स होगा। क्यों ऐसा किया ना, यहाँ पे मेरा 14 प्लस एक्स है, इसके लिए मेरे को यहाँ पे ऐसा करना पड़ा। ओके, थोड़ा दिमाग आपको करना है, कैसे आपको सॉल्व करना है। अभी देखिए, ये रूट ओवर सिंबल को हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, रूट ओवर का स्क्वायर, कोई भी चीज में हम रूट ओवर का कोई भी है उसका स्क्वायर कर देंगे तो ये रूट ओवर स्क्वायर आपका हट जाएगा, रूट ओवर सिंबल हट जाएगा। इसके लिए ये रूट ओवर का सिंबल को हटाने के लिए मैंने बोथ साइड में स्क्वायरिंग किया, स्क्वायरिंग इन बोथ साइड इक्वल करने के लिए इसका भी स्क्वायरिंग किया। तो ये साइड आपका लेफ्ट हैंड साइड स्क्वायरिंग किए, तो राइट साइड भी आपको स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने स्क्वायर किया और यहाँ पे भी स्क्वायर किया। जैसा स्क्वायर किया ये रूट ओवर सिंबल हट गया, मतलब आपका सिंपली हो जाएगा 14 प्लस एक्स
इंटू 48x, और ये आपका क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर लिखा, और ये आपका 14 प्लस x का इसका स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। ओके बच्चों, ये सब प्रीवियस क्लास में पढ़े हो, बराबर। अभी आप 10th का है, हर चीज में छोटी छोटी चीज बताते जाऊंगा तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। आप कोई भी डाउट रहेगा तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में, प्लस मेरा चैनल में आप कमेंट भी कर सकते हो कमेंट सेक्शन में जाके, ताकि मैं आपको स्पेशल आपके लिए मैं अच्छा से समझा दूंगा जो भी डाउट रहेगा। ओके बच्चों, यहाँ पे देखिए, ये यहाँ तक समझ गए। अभी मैं क्या, ये 48 से ऐसे सिंपली इसका क्या क्या ना, इसका जैसा स्क्वायरिंग करोगे बच्चों, यहाँ पे स्क्वायरिंग हो गया। अभी 1 मिनट, ये आपका 14 प्लस एक्स का स्क्वायर किया। ओके, तो यहाँ पे जैसा 14x यहाँ पे है एक, ये 14 प्लस एक्स का स्क्वायर, मतलब ये 2 बार हुआ है, इसका मतलब क्या है 14 प्लस एक्स इंटू 14 प्लस एक्स। यहाँ पे भी एक है, तो एक में काट देता हूँ, एक काट देता हूँ, मतलब ये कट गया, इसके साथ स्क्वायर मतलब डबल कट गया। यहाँ पे रहेगा क्या ना 48x इंटू इक्वल 4 का स्क्वायर प्लस 14 प्लस एक्स रहेगा, स्क्वायर हट गया क्योंकि ये 2 है। 14 प्लस एक्स को 2 बार है, 2 बार से एक बार कट जाएगा तो रहेगा कितना, एक ही बार। समझ गए बच्चों? ओके, चलिए आगे चलिए। ये 48 को आप तोड़ दीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 एक्स हुआ। ये 4 को भी आप तोड़ सकते हो, नहीं तोड़ोगे भी चलेगा, मैं यहाँ पे ऐसे कर दिया, तो ये भी आप करके यहाँ से 2 साइड में तोड़ सकते हो। ये 4 स्क्वायर को आप ऐसे लिख सकते हो, 4 स्क्वायर को आप लिख सकते हो, 4 स्क्वायर को आप ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके, 4 का स्क्वायर, ओके 2 टू जा 4, 2 टू जा 4, ये होगा ना 4 का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे करने के बाद आप क्या करोगे ना, कट जाएगा, ये कट ही जाएगा, कितना आपका कटेगा ना, ये कट जाएगा आपका 4 स्क्वायर, ये 2 टू जा, मैं ऐसे किया हूँ, आप ऐसे करोगे भी चलेगा, आपका इजी रहेगा। तो यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार 2 हो जाएगा, 4 बार 2 4 बार 2 कट जाएगा, तो बचेगा कितना 3x, ओनली 3x बचेगा, ये साइड में 3x बचेगा, और ये साइड में क्या बचेगा ना 14 प्लस x बचेगा। मैं यहाँ पे क्या किया अलग तरीका से, बहुत सारे तरीका होता है, आप कोई भी तरीका आप कर सकते हो। ये जैसा मैं किया, यहाँ पे 2 इंटू 2 को कर दिया 4, ये 4 का स्क्वायर कर दिया क्योंकि इसके साथ काट करने के लिए। ओके, तो ऐसा भी करोगे तो भी सेम रहेगा। तो 3x इक्वल 14 प्लस एक्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप ये इक्वेशन को सिंप्लीफिकेशन करने में कोई भी गड़बड़ी कर दिए तो आपका टोटल आंसर आपका गलत हो जाएगा। जब भी आप सिंप्लीफिकेशन करोगे, साइन का ध्यान देने का, स्क्वायरिंग का ध्यान देने का, बहुत सारी चीज का ध्यान देना पड़ता है। ओके, तभी जाके आप अच्छा से और सही से सिंप्लीफिकेशन कर पाओगे। ओके, तो यहाँ पे 3x प्लस 14 प्लस एक्स आ गया। अभी अपने को x का वैल्यू चाहिए, ये x को ये साइड ले लो, तो ये प्लस है, यहाँ पे आ गया माइनस हो जाएगा, तो 3x माइनस एक्स इक्वल 14। अभी 3x माइनस एक्स से जाएगा 2x इक्वल 14, x इक्वल 14/2, तो 7 आ जाएगा। x का वैल्यू कितना हो गया ना 7, तो x का वैल्यू 7 हो गया, तो ये आपका साइड क्या था x प्लस 8, 7 प्लस 8, 7 प्लस 8 मतलब ये 15 हो गया, और ये साइड आपका क्या था 6 प्लस एक्स, 6 प्लस एक्स आपका 7 हो गया, तो 6 7 आपका 13। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिखा हूं, देखो आपका लेंथ ऑफ एसी का लेंथ क्या है ना 6 प्लस एक्स, एसी का लेंथ आपका हम 6 प्लस एक्स, तो 6 प्लस एक्स और एक्स का वैल्यू मिल गया 30 सेंटीमीटर हो गया। और लेंथ ऑफ ए बी कितना है ना x प्लस 8 या 8 प्लस एक्स जो भी लिख सकते हो, तो 8 प्लस एक्स का वैल्यू 7 डाल दीजिए, तो 15 सेंटीमीटर। हमको पूछा था क्या ना दोनों, ये दोनों ट्रायंगल का, ये ट्रायंगल का ए बी और ए सी हमको मिल गया, और ए बी का कितना वैल्यू और ए सी का कितना वैल्यू मिल गया। ओके बच्चों, ये थोड़ा लंबा है बट आप समझ जाओगे तो बहुत इजी रहेगा, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आने में चांसेस है। ओके बच्चों, मैं होप करता हूँ ये आप क्वेश्चन नंबर 12 को अच्छा से समझ गए होंगे, और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए आप दोस्तों लोग के साथ, ताकि मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिल जाएगा। और जो बच्चे नए हैं प्लीज सब्सक्राइब मेरे चैनल, ताकि आपको एजुकेशन रिलेटेड वीडियो आपको आता रहेगा, तो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके बच्चों, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, जय हिंद।